नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक छोटे से जगह की, एक छोटी सी लड़की की है जो हमसे रिलेट करती है, हमारे बीच से आई हुई है। लेकिन उसकी कहानी आप लोगों को शायद कुछ मैसेज दे जाए, उसके स्ट्रगल की कहानी, उसके आगे बढ़ने की कहानी, इसलिए मैं आप उसको लेकर आई हूँ। तो दोस्तों देर न करती हूँ, मैं बताना चाहती हूँ और मेरे जो चैनल है लर्न विद तिथि, इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आपको अच्छी लगे तो वीडियो पर कमेंट भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पूजा गुप्ता जो हमारे CLI हैं पुष्पेंद्र कुमार लोधी जी, उनकी एक एजेंट है और उसकी उम्र जब 18 साल थी तब उसने एजेंसी ली थी। और एजेंसी की शुरुआत में उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर थी। उस आर्थिक स्थिति में उन्होंने बताया कि उनकी आर्थिक स्थिति में उनका जो कमाई थी, कमाई के साधन कोई घर में आय नहीं थी। माँ एक उसमें आंगनबाड़ी में सहायिका के पद पर कार्यरत थी और पिता एक छोटी सी रेहड़ी जो दुकान चलाते हैं वो चलाया करते हैं। उस पूजा उसमें हेल्प करती थी और अपनी पढ़ाई साथ साथ कर रही थी। जैसे उसने 10th पास किया तो उसको कहीं से पता चला कि एक वैकेंसी है। उस वैकेंसी LIC पद पर, अभिकर्ता पद पर, एजेंट एडवाइज़र जिसे कहते हैं, उस पद पर एक वैकेंसी निकली। किसी ने उसको सुझाव दिया तो हमारे CLI सर ने उसको अभिकर्ता के लिए नियम शर्तें बताकर उसका फॉर्म फिल कर दिया। उसको कुछ नहीं आया, बड़ी अपसेट कि पता नहीं पेपर कैसे पास होगा, निकाल पाऊँगी कि नहीं निकाल पाऊँगी, पढ़ने में कमज़ोर। और बोली मैम मुझसे होगा नहीं होगा। उसमें मेरा भी छोटा सा रोल था कि उसको पढ़ाने का जिम्मा, उसको पास कराने का जिम्मा मेरे पास था। तो मैंने अपने काम को अंजाम देने के लिए उसको पढ़ाने के लिए बुलाया, क्लास की। तो क्लास जब वो लेती रही कुछ दिन, 4-5 दिन, तो उसको कॉन्फिडेंस आया। वो 4-4, 5-5 घंटे मुझसे पढ़ती, समझती चीज़ों को, LIC के बारे में, उसकी एग्ज़ाम के बारे में, उसके जो क्वेश्चन है, उसकी जो शब्दावली है वो क्लियर करती रही। उसका जोश देख के और उसकी कंडीशन देख के लगा कि हाँ इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसको ये देनी चाहिए। जैसे तैसे उसने एग्ज़ाम को पढ़ा और उसको क्वालिफ़ाई किया। क्वालिफ़ाई करने के बाद उसने काम स्टार्ट किया। एक छोटे से स्तर से छोटे छोटे पॉलिसियाँ लेकर वो आती और अपना काम डेली रेगुलर बेसिस पे करती। उसमें उसकी मम्मी उसकी मदद करती साथ में चल के। तो जब वो ये काम करती रहती तो जो उसका जोश और जो बार बार घूमना उसका चलता रहा। उसकी मम्मी पहले RD की एजेंट थी, डाकघर में RD की एजेंट, तो उससे उनकी काफ़ी सहायता मिली, जानकारी मिलती रही लोगों से और धीरे धीरे छोटी छोटी पॉलिसी करके वो अपना काम करती रही। उस काम से क्या हुआ कि उसको जो LIC के ऑफिस में जो लोग बाग थे वो सब जानने लगे। कभी वो 5 पॉलिसी लाती, कभी 10 पॉलिसी लाती और लगातार वो पॉलिसी लाती रही। जब भी कोई प्रतियोगिता आती पूजा गुप्ता बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती और उस प्रतियोगिता में सफल होती। इस तरीके से सो मेंटर, LIC की ब्रांच और सबका स्नेह उस पर बढ़ने लगा, विश्वास भी। कुछ समय बाद ऐसे ऐसे करके 4-5 साल बीते गए और उसका मंडल तक नाम रोशन हुआ। इसी दौरान हमारे जो विकास अधिकारी के पद पर पोस्ट आई, उसमें एजेंट कोटे का भी हिस्सा है। तो उस एजेंट पद पर पूजा गुप्ता को मौका मिला एजेंसी अपना CDO पद पर कार्यरत होने के लिए। और उसका एग्ज़ाम दिया उसने, उसकी तैयारी की और उसके बाद उसका एजेंट कोटे से सिलेक्शन हो गया। और DO पद पर जो मात्र 18 साल की लड़की जो एजेंट बनी, आज उसकी उम्र मात्र 23 साल है। पूरे 5 साल एजेंसी को हुआ है। कुछ कंडीशंस होती हैं, तो 5 साल की एजेंसी में उसने वो अचीवमेंट कर लिया जो हम एक साधारण बच्चा होता है जो पढ़ाई करके अपना हाई स्कूल करके इंटरमीडिएट के बाद फिर ग्रेजुएशन करता है, फिर उसका प्रिपरेशन करता है और उसके बाद जो जो इसका प्रोसीजर है जो एग्ज़ाम का,
वो इसका प्री होता है एग्ज़ाम, फिर मेन होता है, उसके बाद इंटरव्यू क्वालिफाई करने पड़ता है। लेकिन जो एजेंट कोटे से भर्ती था उसका सिर्फ मेन एग्ज़ाम था, प्री नहीं देना पड़ता है। और उसमें कोटा भी है, रिजर्वेशन है आपका, तो उसके तहत इसका सिलेक्शन हो गया। उस सिलेक्शन में आप देखेंगे कि उसकी ज्वाइनिंग अभी हो चुकी है 17 अगस्त 2023 में। उसी खुशी में छोटा सा उसका वेलकम है, जो ज्वाइनिंग के बाद उसके घर वालों ने, हम लोगों ने थोड़ा सा मिलकर किया है, उसी खुशी को उसको जाहिर करने के लिए। तो उसके कुछ अंश, कुछ उसका पल और आपको दिखाने जाने वाले हैं कौन कौन हैं, और उनके घर को पूजा गुप्ता आएगी और उनके परिवार वालों को कैसा महसूस हो रहा है। वो डीओ पर कार्यरत है। डीओ दोस्तों एक बी रैंक की जॉब है जो काफ़ी जद्दोजहद से प्राप्त होती है, लेकिन जो हमारे सर हैं CLI सर, उनके मार्गदर्शन और उसकी कड़ी मेहनत और परिवार वालों के सहयोग और आप सबके आशीर्वाद से वो आज इस पद पर पहुंच गई है। तो उसके कुछ पल आप लोगों को दिखाते हैं। आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों के साथ भी करिए। शायद कोई लड़की आपके अगल बगल, पास पड़ोस की, शहर की, आपके घर की, उससे मोटिवेट होकर आगे बढ़ सके। तो मेरा उसमें छोटा सा हिस्सा जो हो जाए, तो उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और मिलते हैं। नमस्ते दोस्तों। मतलब हमने तो सोचा नहीं था कि पूजा हमारी इतनी आगे तक जाएगी। बहुत प्राउड महसूस हो रहा है हमें अपनी पूजा के ऊपर। अच्छा आपको बहुत अच्छा लगा। मान लो बहुत मेहनत की, मान लो परिश्रम, आज मान लो कामयाबी मिलेगी। आप पिता है, आपको कैसा लग रहा है पूजा? आपकी डीओ बनी बहुत बढ़िया। हाँ। जब आप पहली बार वृंदावन गए थे हमारे साथ में, ठीक है, ये आपकी परिश्रम मेहनत का फल है, ठीक है। जिस रिजल्ट ये बहुत खुशी हुई, बहुत मेहनत की पूजा ने, आगे सारी मतलब बहुत आगे जाए। दादी है, दादी आशीर्वाद है हमारा। हाँ। जब भी गई, जब भी हम आशीर्वाद लेके गई। चाचा कैसा लग रहा है आपके? क्या नाम है? सेकंड क्लास का गाइड डेवलपमेंट ऑफिसर बनी है पूजा आपकी भतीजी। हमारी पूजा सबसे आगे निकली और हम लोगों का नाम मतलब आगे कर दिया। हम बहुत कई पीढ़ियों तक। पूजा कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है हमें। हाँ। और सर आपकी वजह से आज हम इस पोजीशन पे हैं। जब 5 साल पहले आपने मुझे जिस हिसाब से एजेंट बनाया था ना, तो सर हमें भी नहीं लगता था कि हम इतने आगे जाएं। और मैम की ये सोच हमें बहुत चेंज किया। जो हमारी नेगेटिव सोच थी और आज हम जो पॉजिटिव सोच पे आए मैम की वजह से और आपके आशीर्वाद से बहुत आगे आया। थैंक यू सर। और मैम और मैम आपने शुरुआत में पढ़ाया था पूजा को सबसे पहले? पूजा को पढ़ाया था, तब से आपकी पूजा में बहुत डिफरेंस है। जो पूजा ने जितनी मेहनत की है उसके साथ साथ LIC का और आपका मार्गदर्शन रहा, इसकी वजह से पूजा आज इतने आगे गई है। ठीक है।